नहीं है। अभी यहाँ मेरा आप सबसे एक सवाल है कि जब लॉकडाउन लगा था, सब बंद था, रेस्टोरेंट्स बंद थे, कुछ नहीं मिलता था, 2 साल तक लोग बंद थे घर में। क्या आप जानते हैं उन 2 सालों में सबसे ज्यादा ओबेसिटी बढ़ी है? सबसे ज्यादा मोटापा उन 2 सालों में बढ़ा है कोविड और लॉकडाउन के टाइम में। क्यों? क्योंकि हम घर में वो सब कुछ बना रहे थे। फोन पे वीडियोस ही सर्कुलेट सिर्फ खाने की होती थी, फैमिली ग्रुप्स में चीजें ही सिर्फ ये डल रही थी, मकसद ही सिर्फ ये बन चुका था। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर आप बाहर खा रहे हैं, आपका बच्चा बाहर खा रहा है, वो तभी बीमार होगा। हो सकता है घर पे उसको मैगी बना के दे रहे हैं, पकौड़े तल के उसको दे रहे हैं, आप रोज इतना घी लगा लगा के उसको परांठे दे रहे हैं, किसी भी प्रकार में हो सकता है। घर की हैबिट भी खराब हो सकती है। बीमार होने के लिए जरूरी नहीं है बाहर जाना। ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत लोग कहते हैं बाहर का तो खाता नहीं, मेरा बच्चा तो खाता नहीं, फिर रसोई में झांकने की जरूरत है। बहुत बार हम घर में उनको बहुत गलत कुक करके दे रहे होते हैं, राइट? सो चाइल्डहुड ओबेसिटी सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो कॉम्प्रोमाइज, सबसे बड़ा जो हमें हर्जाना भरना पड़ रहा है वो अपने बच्चों की सेहत है। आपका बच्चा महीने में एक बार एंजॉय करे, नॉट अ प्रॉब्लम, बट जब आप वो रोज वो कुलचा खा रहा है स्कूल से वापिस आते हुए, या रोज वो शाम को बर्गर खा रहा है, या रोज वो चिप्स, आपको एज पेरेंट्स उनको देखने की जरूरत है। आप प्यार से करें, आप स्ट्रिक्ट होके करें, बट यू हैव टू कंट्रोल इट। तो जंक फूड का सबसे बड़ा जो रिस्क है चाइल्डहुड ओबेसिटी। एंड जो बच्चे छोटे से बचपन से ही मोटे होने लग जाते हैं, तो हेल्थ इश्यूज तो जल्दी आते ही आते हैं, बट लाइफ स्पैन भी कम होता है, राइट? तो चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क है। नेक्स्ट चीज, अस्थमा, एलर्जीज एंड इन्फेक्शंस। जो लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं या ज्यादा प्रोसेस्ड फूड है, अस्थमा होना, किसी भी प्रकार की एलर्जी होना, या फिर किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन होना, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनका अस्थमा क्योर हुआ है। अभी हम कोई दावा नहीं करते अस्थमा को क्योर करने का, एलर्जी को क्योर करने का, बट ऑटोमेटिकली जब फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ता है तो आप ठीक होते हैं। तो अगर आप एक ऐसा पर्सन है जो अस्थमैटिक है, जिसको अस्थमा है, एलर्जी के इन्फेक्शन और अभी भी बाहर का खा रहे हैं, तो आपको उसको कट डाउन करने की जरूरत है। घर में भी प्रोसेस्ड फूड बन रहा है तो उसको भी आपको कट डाउन करना जरूरी है। नेक्स्ट चीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई हाइपरटेंशन, क्योंकि जो आपका बाहर का खाना है उसको कितनी बार तेल में बॉईल किया गया आप नहीं जानते, राइट? बॉईल मीन फ्राई किया गया है, सेम तेल को बार बार यूज किया जाता है। आप देखेंगे कि तेल हरा हो गया होता है इतनी बार, और जितनी बार तेल हीट होता है वो उतने बैड फॉर फैट्स में कन्वर्ट किया हो जाता है, राइट? और जो चीजें हैं, जो फ्रोजन चीजें, क्योंकि मार्केट में फ्रोजन चीजें यूज होती है, फ्रेश नहीं यूज होती। वो अगर फ्रेश हल्दी लेके आएंगे ना, वो लोग बहुत घाटे में जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना जितना लेके आएंगे वो यूज होगा। फ्रोजन की तो इतनी शेल्फ लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी मर्जी तेल रखिए, बट उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें प्रेजर्वेटिव डाला जाता है। तो हाई बीपी बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक केस आपको जंक फूड की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, डिप्रेशन, इंक्रीज्ड एंजाइटी, बेचैनी होना, डिप्रेशन होना, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो ये है जंक फूड है, बहुत लोग कहते हैं मैम छोड़ा नहीं जाता, ठीक है? इसका अभी मैं आपको साइंस पे आके बता, जंक फूड जितने भी आपको मार्केट में मिलते हैं, ये प्रोसेस्ड फूड आपको मार्केट में मिलते हैं, ये बॉडी में जाके आप इनको ऐसे बनाया जाता है, ये आपकी बॉडी में जाके एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है दैट मेक्स यू फील गुड, आपको अच्छा फील कराता है। ये सिमिलरली ऐसा चीज है जैसे जो इंसान ड्रिंक करता है, जो अल्कोहल लेता है, जो दारू पीता है, आप देखोगे ना वो ही इज हैप्पी आफ्टर हैविंग ड्रिंक। या किसी भी तरह का कोई नशा करता है, किसी भी तरह का नशा करता है, उस इंसान को ये लगता है कि मुझे नशा करके मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मैं खुश फील कर रहा हूँ, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जितनी भी टेंशन है वो इंसान टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ जाता है। सिमिलरली आपका जो जंक फूड है, जो आपका बाहर खाना है, उसको ऐसे ही इंजीनियर किया जाता है, ऐसे ही रिलीज बनाया जाता है, वो आपकी बॉडी में जाके डोपामिन रिलीज करता है कि आप हैप्पी फील करते हैं, आप गुड फील करते हैं, और आप मेंटली उसके लिए एडिक्टेड हो जाते हैं, आप डिपेंड हो जाते हैं उसके लिए। आप देखिए तो सही, आप कभी भी 2 गोलगप्पे खा के रुक नहीं पाते, आपका हमेशा मन करता है और खाइए और खाए, बट एक सेब के बाद दूसरा सेब खाना भी मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए, क्योंकि आपका जो जंक फूड है वो आप फूड इंडस्ट्री आपके दिमाग के साथ खेल रही है, इसको आपको समझना है। फूड इंडस्ट्री को चीजें इंजीनियर की जाती हैं प्रॉपरली कि कैसे हम लोगों को एडिक्ट बना सकते हैं। तो आप एडिक्ट हो जाते हैं उसके जब आप खाना शुरू करते हैं, राइट? तो जब एडिक्ट होते हैं, दिमाग के साथ ये चीजें खेलती हैं, तो आपका डिप्रेशन होना, आपकी एंजाइटी होना, बेचैनी होना बिल्कुल होती है। जो हमारे पूर्वज, ये तो मैं आपको साइंस बता रही हूँ, बट हमारे बुजुर्गों ने कहा है ना, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। शायद उन्होंने साइंस के हिसाब से नहीं कहा होगा,
लेकिन ये चीज 110% सच है। जो इंसान जितना गलत खाता है, जो जितना बाहर का खाता है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, उसका टेम्परामेंट, उसको गुस्सा आना, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। लेकिन जो इंसान जितना साफ सुथरा खाता है, जितना सादा खाता है, जितना न्यूट्रिशियस खाता है, वो मन से भी उतना शांत है, वो दिमाग से भी उतना शांत है। या प्रैक्टिकल करके देख लेना, तो मेंटली आप अफेक्ट हो। नेक्स्ट, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसा चीज है जब हमें डायबिटीज जन्म के बाद होती है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की दिक्कत आ जाती है, तो टाइप 2 डायबिटीज। अभी बहुत बार लोग कहते हैं मैम मैं तो मीठा नहीं खाती ज्यादा, मुझे शुगर कैसे हो गई? मैं तो मीठा खाता ही नहीं ज्यादा, शुगर कैसे मुझे होगी? आप जो जंक फूड खाते हैं या जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो आप जब वो शरीर में जाके पचता है ना, वो शुगर की फॉर्म में पचता है। अच्छा बताइए, क्या चावल मीठे हैं? नहीं है मीठे। क्यों डायबिटीज वाले पेशेंट को मना होते हैं? क्या व्हाइट ब्रेड मीठी है? नहीं है मीठी। क्यों मना होते हैं? क्योंकि ये जब आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होते हैं, ये शुगर्स रिलीज करते हैं, राइट? तो आपके, अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है, आपने मीठा छोड़ दिया है, बट वो आप एक बाहर वाला समोसा अभी तक नहीं छोड़ पा रहे हो, या फिर वो आप कुछ भी जो एक चिप्स का पैकेट आप नहीं छोड़ पा रहे, आपकी डायबिटीज नहीं ठीक होगी। और दुख की बात यह है कि हम दिन ब दिन गोलियां दवाइयां तो बढ़ाई जा रहे हैं, डॉक्टर के पास कराने वाले टेस्ट तो बढ़ाई जा रहे हैं, बट वो जो चाय के साथ 4 नमकीन के बिस्किट खाते हैं, वो हम नहीं छोड़ रहे। प्रोसेस्ड में ही तो आता है, और किस में आता है? प्रोसेस्ड में ही आता है, बिल्कुल। तो देखिए, ठीक होना ज्यादा मुश्किल नहीं है। डायबिटीज को, थायराइड को, पीसीओडी को रिवर्स करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ये मैं आसान से इसलिए कह रही हूँ कि हमने हजारों लोगों को ठीक कर दिया, बट ये ऐसा ही है कि अगर आप गाड़ी के टायर को दांतों से खोलोगे तो नहीं खुलेगा। ये सिमिलरली हम ऐसे कर रहे हैं, हम लाइफस्टाइल को ठीक नहीं कर रहे, हम दवाई खाई जा रहे हैं, सारी जिंदगी हम दवाई खाएंगे। बट अगर आप उसी गाड़ी के टायर को उसके पाने से खोलने लग जाओ, 2 मिनट में खुल जाता है। तो मतलब वहीं पे आप लाइफस्टाइल को ठीक कर लो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, आपको जो प्रॉब्लम आती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक आता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है आपके मेटाबॉलिज्म, जो आपकी गाड़ी पूरी शरीर की चलती है, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम आपको आता है। इसकी वजह से इंक्रीज इन बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, क्योंकि आपका जो भी ये बैड फैट्स हैं जो आपकी नसों में इकट्ठा होता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके बहुत ज्यादा हाई होते हैं जंक फूड से या फिर आपके प्रोसेस्ड फूड से। नेक्स्ट चीज, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होता है? जब हम कुछ गलत खा रहे हैं, जो नसों में चर्बी इकट्ठी हो रही है, वो हमारे खून की नसों को तंग कर रही है, थोड़ा कर रही है, तो फिर हम कहते हैं मैम डॉक्टर ने ना मुझे खून पतला करने की गोली दी है। अभी खून पतला करने की गोली क्या कर रही है? आपकी नस पतली हो गई, खून पतला करने की गोली दी, पतली चीज आराम से निकल रही है। बट अगर आप वो नस में हो रही ब्लॉकेज पे काम नहीं करोगे, वो एक दिन बंद हो जाएगी। जब कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो हर एक इंसान को मैं ये कहती हूँ, हार्ट की दवाई कितने सालों से खा रहे हो, आपने स्टंट डलवा दिया, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपने सब कुछ कर लिया, बट लाइफस्टाइल को भाई साहब करेक्ट नहीं करोगे तो 20 साल दवाई खाने के बाद भी हार्ट अटैक का चांस है। 20 साल दवाई खाने के बाद भी हो सकता है स्टंट आपको डलवाना पड़े। इवन स्टंट के बाद लोगों को भी कभी 10 साल के बाद ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ती है, क्योंकि जो आपका स्टंट डलता है, 2 नसों के बीच में जो आपको ऐसे में छल्ला डाल देते हैं, इसके आगे पीछे फैट एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। तो अल्टीमेटली बात यहाँ पे, खाना पीना साफ और सुधारना ही पड़ेगा, न्यूट्रिशन सबको करना ही पड़ेगा। तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ता है, रिस्क ऑफ कैंसर्स। जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं आपके, उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर इंड्यूसिंग, जो कैंसर होने के चांस को बढ़ाता है। तो कैंसर होने के चांस बहुत ज्यादा उससे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चीज, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होना। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स क्या होता है? लोग कहते हैं मैम जो भी खाती हूँ मुझे लगता है वापिस आ गया है, मेरी छाती में वापिस आ गया है, मेरे को खट्टे डकार आ रहे हैं, मेरे गले में जलन होने लग गई है, तो उसको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स बोलते हैं। हार्ट बर्न होना, कभी कभी लोगों को गैस की वजह से छाती में इतनी दर्द निकलती है, उनको लगता है मुझे हार्ट अटैक हो गया, मतलब वो डॉक्टर तक जाते हैं कि डॉक्टर मुझे लगा है मुझे साइलेंट हार्ट अटैक आया या मुझे कुछ हुआ है, तो वो कहते हैं नहीं ये सिर्फ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो बाहर का खाते हैं उसमें फाइबर नहीं है। मैंने अभी शेयर किया, एक सेब के बाद दूसरा सेब खाना मुश्किल है, लेकिन एक समोसे के बाद दूसरा समोसा खाना बहुत आसान है। एक समोसा खा के तो इंसान कहता है मैं तो टेस्टी कर रहा था, एक समोसा तो टेस्टी नहीं खाता है इंसान, जो पेट भरना शुरू होता है तो दूसरे से शुरू होता है, राइट? तो इसका क्या कारण है? आपके सेब में क्या है? आपके सेब में फाइबर है, वो आपके पेट को भरने का काम करता है, आपके बाहर के खाने में कोई फाइबर नहीं है, राइट? सिमिलरली
आप जब सेब खाते हैं, अच्छा चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने एग्जांपल क्या कहते हैं इसको, मौसमी। मौसमी का आपने सोचिए, आप मार्केट में गए, जूस पिया, आपने बोला एक गिलास जूस दे दीजिए, वो 5-6 मौसमियों को यूज करता है, तब जाके आपका एक गिलास जूस निकलता है। एक गिलास जूस पीने के बाद भी आपको लगता है कि आप दूसरा गिलास पी सकते हैं, राइट? 2 गिलास जूस इंसान कहता है मैं नॉर्मली पी लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2 सॉलिड मौसमियां खाने के बाद आपको तीसरी खानी बड़ी मुश्किल है। मेरे जैसे इंसान देख के भाई भी खाना मुझे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब आप रॉ ऐसे मौसमी खा रहे हैं, उसमें फाइबर ज्यादा है, उसमें जो रेशे है, उसका जो पल्प है, उसमें फाइबर ज्यादा है। जब उसको निकाल दिया, फाइबर निकल गया, फ्रूट जूस हमारे पास सिर्फ आ गया। सो आपका उसमें फाइबर ज्यादा है, जो आपके बाहर के खाने में बिल्कुल नहीं है। तो इसकी कमी से क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। नेक्स्ट फॉर्म जो होती है IBS को कहते हैं इरिटेबल बोल सिंड्रोम। इरिटेबल बोल सिंड्रोम क्या होता है? इसमें लोगों को पेट में पाचन शक्ति में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कई लोग इसमें कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, कईयों को कुछ खाते ही लूज मोशन आ जाते हैं, साथ साथ में बाथरूम जाना पड़ता है, साथ साथ में बाथरूम जाना पड़ता है, पेट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत में होते हैं लोग। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज फैटी लीवर। फैटी लीवर का तो सबसे बड़ा कारण है ये। और तो बहुत बार लोग कहते हैं मैम मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मुझे फैटी लीवर है, एंड बट बाहर का नहीं छोड़ रहे, दवाइयां खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। तो मैं आपको समझाना ये साथ चाहती हूँ, सोल्यूशन आपके लाइफस्टाइल में ही है, कोई साइंस नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है ठीक होना, बट वही है आपको सही जगह, बाहर कौन सी जगह करना है ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन एक और देना चाहती हूँ। जैसे मैंने अपने सेशन में एक बात की कि जब आप मार्केट में जाके कुछ भी खाते हैं तो वो चीजों को ऐसा लेके आते हैं कि देखो फ्रोजन मटर बड़ी देर खराब नहीं होते हैं ना, कोई भी चीज फ्रोजन आती है खराब नहीं होती बहुत देर। तो मैंने आपको बोला कि उसमें प्रेजर्वेटिव या फिर आप कुछ मार्केट से लेके आते हो थोड़ा सा, तो आप उसको देखते हो कि कुछ भी फ्रोजन हो सकता है। आप आलू टिक्की लेके आते हो, आप फ्राइज लेके आते हो, बड़ा कुछ आता है ना, बच्चों के लिए भी कभी लोग कहते हैं हम बच्चों के लिए लेके आए, तो उसमें आपका प्रेजर्वेटिव होता है जिसको खराब नहीं होने देता। बट यहीं पे हमारा शेक है, ये भी तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से बना है, राइट? ये भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से बना है, खराब ये भी नहीं होता। तो अभी मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ। जो आप 1 किलो की फ्राइज का फ्रोजन का लेके आते हो, वो आती है आपकी 1 किलो। 1 किलो आप 90 रुपए का ले आते हो पैकेट, आई थिंक इतने का ही है, 90-100 का, मुझे नहीं पता कि ना मैं लाती हूँ ना मैं खाती हूँ, राइट? इतना का वो फ्रोजन का पैकेट आ जाता है। वहीं पे जब आप लेके आते हैं एक शेक का डब्बा, वो आपका है 2000 रुपए का। बहुत बार लोग ये कहते हैं अरे मैम इतना महंगा। अभी मैं आपको बताती हूँ इतने महंगे का मतलब क्या है। क्यों चिप्स का पैकेट तुम्हें 10 रुपए का मिल जाता है और क्यों शेक का डब्बा तुम्हें 2000 का मिलता है? प्रेजर्वेटिव बहुत सारी क्वालिटीज के होते हैं। हर चीज जिसको आपको शेल्फ लाइफ रखना है, जिसको आपको बचाना है, उसमें प्रेजर्वेटिव डलता है। लेकिन प्रेजर्वेटिव की बहुत क्वालिटी है। आप खुद समझिए, जिसने आपको 10 रुपए का लेस का पैकेट देना है, उसने पैकिंग भी करनी है, उसने एडवर्टीजमेंट भी करवानी है। आपको क्या लगता है वो किस क्वालिटी का प्रेजर्वेटिव आपको देंगे? बताइए। घटिया। आपको नहीं पता कितना घटिया प्रेजर्वेटिव यूज होता है। लेकिन जब हम शेक लेके आते हैं, 550 ग्राम का डब्बा है, 500 ग्राम का डब्बा है शेक का, 200 रुपए का, 2000 रुपए का। पता है क्यों? प्रेजर्वेटिव की क्वालिटी। क्योंकि हम लोगों ने हर्बल न्यूट्रिशन के हेड ऑफिसेज में, जहाँ पे न्यूट्रिशन मिलता है, हमने सब जगह विजिट करा, अगले साल हम फिर से जा रहे हैं। आपको वहां पे टॉप नंबर प्रेजर्वेटिव यूज होता है, इसलिए आपको शेक का डब्बा महंगा मिलता है, ताकि वो आपको नुकसान ना दे। बहुत बार हम ये चीज कहते हैं ये महंगा है, अरे ये चीज तो कितनी सस्ती है। ऑलवेज लुक एट द क्वालिटी को देखिए हमेशा। जूता तो 300 रुपए का भी है मार्केट में, आप क्यों 10,000 रुपए का एडिडास या नाइकी लेते हैं? उसमें भी सोल है, उसमें भी सोल है, उसमें भी लेस है, उसमें भी लेस है, क्योंकि क्वालिटी का डिफरेंस है। शर्ट 100 रुपए की भी मिलती है, शर्ट 20,000 की भी आती है, क्या डिफरेंस है बताइए? फिर हम ये चीज बहुत अच्छी तरह कहते हैं ना मैम, ब्रांड तो ब्रांड है। जो इंसान ने एडिडास का शूज पहना है, नाइकी का शूज पहना, वो ही सीधा ठोक के कहता है यार ब्रांड तो ब्रांड ही है। कि ये शूज पहन के पता ही नहीं चलता कि पैर में पहना हुआ है, मैं थकता नहीं हूँ सारा दिन, इतना अच्छा लगता है। वहीं पे आपको भी घटिया लेके आते हैं, कहते हैं यार सोल चुभने लग गया, मेरे पैर थकने लग गया, मेरे एड़ियों पे वजन ज्यादा आता है इसकी वजह से। क्वालिटी मैटर्स। सो प्रेजर्वेटिव, जब भी आपको कोई चीज महंगी मार्केट में मिलती है ना, मैं ये नहीं कि
अकेली हर्बलाइफ की बात कर रही हूँ, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं जनरल नॉलेज आपको दे रही हूँ। बहुत बार आप मार्केट में जाते हैं, दो प्रकार की चीजें होती है, सेम होती है, ठीक है, एक का रेट बहुत ज्यादा होता है, एक का रेट कम होता है। तो बहुत बार वो खाने वाली चीज में प्रेजर्वेटिव का डिफरेंस है कि उसको जो सेफ रखने के लिए उसमें केमिकल डाला है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो हमेशा रेट के पीछे, अपनी सेहत के पीछे कॉम्प्रोमाइज कीजिए, समझिए कि ये क्यों क्यों महंगा है, इसका कारण क्या महंगा होने का। हो सकता है आप 200 रुपए 300 रुपए अपनी जेब से बचा लें, बट जो उससे गलत केमिकल खाएंगे वो आपके साथ बहुत लंबा चलने वाला है। तो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, हम सब ने ना, हम सब लोग ना अपनी सेहत के कर्जदार हैं। हम सब लोगों ने कर्ज चुकाना है अपना, जो अपनी सेहत को देना है, ये हम सब ने देना है। कुछ समय है हमारी जिंदगी का जो हमने अपनी सेहत को देना होता है, बट जिंदगी हमें दो रास्ते देती है, या तो आप इसको किस्तों में भर दो, या तो जिंदगी के आखिरी साल में भर दो, 10 सालों। आप रोज 1 घंटा अपनी सेहत में निकाल रहे हैं, आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप हर दिन किस्तों में अपनी सेहत को टाइम दे रहे हैं। बट अगर आप 60 साल तक अपनी सेहत को कोई टाइम नहीं देंगे, आपको पूरी जिंदगी का समय जिंदगी के आखिरी 10 सालों में देना पड़ेगा। ये आजमा लेना, देख लेना आगे। सारी जिंदगी का समय आखिरी 10 सालों में देना चाहते हो, आखिरी 5 सालों में देना चाहते हो, या दिन में 1 घंटे में देना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा, राइट। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, हमें आखिरी 5-10 साल इसमें नहीं वेस्ट करने हैं, राइट। तो अभी चलेंगे कि कैसे कर सकते हैं इसको, बच कैसे सकते हैं। तो पहली चीज जो आपको करनी है, बहुत लोगों के फोन में स्विगी, जोमैटो ऐसी एप्स हैं, जो खाना खाने वाली एप्स हैं, जो आपके साथ इमोशनली बहुत ज्यादा खेलती है। कैसे ये खेलती है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने लास्ट संडे को कुछ ऑनलाइन मंगाया ना, अगले संडे को सेम मैसेज करेगी उसी टाइम। आपको पता है आपने लास्ट संडे को ये मंगाया था, आपको बहुत अच्छा लगा था, क्यों ना फिर से ऑर्डर करें। इमोशनल से मैसेज आ जाएंगे, माँ के हाथ के स्वाद की बिरयानी, ऐसे ऐसे मैसेज आपको जोमैटो वाले भेजते हैं, स्विगी वाले आपको भेजते हैं। इमोशनली फूड इंडस्ट्री आपके साथ खेलती है। मैं बहुत बड़ी रिसर्च होती है ऐप्स पर आने से पहले। तो आपके फोन में अगर कोई स्विगी, जोमैटो कोई ऐसी ऐप है, पहले आप उसको अनइंस्टॉल कीजिए, उसको डिलीट कीजिए। बहुत बार लोग कहते हैं, अरे मैम कोई बात नहीं, मेरे फोन में आता, मुझे फर्क नहीं पता, मैं अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। अगर किसी को गुस्सा आता है, पहले आप उससे गोली लोगे, फिर उसको एंगर मैनेजमेंट कोर्स करवाओगे, फिर उसका गुस्सा कंट्रोल करोगे। ये नहीं करोगे ना, इसको गुस्सा आता है कोई बात नहीं, बच्चे रिवॉल्वर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलोगे भाई साहब गोली यहाँ पे दो, तब गुस्सा कंट्रोल करना। सिमिलरली अगर आप एक चैलेंज में, अगर आप वेट लॉस में है, फिर भी आपने फोन में वो फूड ऑर्डर करने वाली ऐप रखी हुई है, आपको वो बार, आप इसके साथ क्यों खेल रहे हैं, आप इसको क्यों मुश्किल कर रहे हैं जहां आसान कर सकते हैं। डोंट फाइट विद योर माइंड, ट्रिगर से हमें दूर होना है, तो फूड ऑर्डरिंग ऐप्स को आपको डिलीट करना है। नेक्स्ट चीज, शेड्यूल योर डाइट विद प्रॉपर थिंग्स। यस, ये सबसे बड़ी चीज है। जब आपके खाने का टाइम टेबल नहीं है, जब आपको पता नहीं कि मैंने अगली चीज क्या खानी है, आप गलत खाएंगे ही खाएंगे। एक तो 10% गारंटी है। जब इंसान को 3 बजे के खाने के बाद पता नहीं होता ना कि मुझे शाम को 5-5:30 बजे क्या हेल्दी स्नैक लेना है, फिर वो 5 बजे से भूतों की तरफ घूमने लग जाता है आगे पीछे कि मैं क्या खाऊं, क्या मंगाऊं, ऐसे करने। पर जब आपको पता है मुझे 5 बजे स्प्राउट खाने हैं, मैंने चने भिगो के रखे हुए हैं, फ्रूट की प्लेट मेरी कटी हुई है, मुझे ये खाना है, आपका वो मील रेडी है, पहले आप वो खाएंगे। जब भी आपकी मील डिसाइड नहीं है, आपका टाइम ऑलवेज एंड ऑलवेज, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका शेड्यूल ऑलवेज डिस्टर्ब होगा। या आपकी सुबह की हो या आपके शाम के, तो सारे दिन के मील्स प्लान किया करो एक दिन पहले ही। आपको हरे दाल का स्प्राउट खाना, भिगो के रखो, सफेद चने हो गए, काले चने हो गए, जो भी खाना है प्लान करो, ऑलवेज प्लान मील। ये नहीं कि देखेंगे, देखोगे तो गलत खाओगे, फिर फ्रिज खोलोगे क्या बचा है कल रात का, फिर वही खाया जाए। ठीक है, तो प्लान योर मील्स। नेक्स्ट चीज, हैव प्रॉपर रेस्ट। यस, आज के समय में एक बहुत बड़ा कारण लोगों का बाहर खाने का, इमोशनल ईटिंग करने का है, वो है टेंशन। जिंदगी बहुत स्ट्रेस में आ चुकी है, बहुत भाग दौड़ में आ चुकी है, और इस भाग दौड़ में लोगों ने दोस्त बना लिया है खाने को। उनको कंफर्ट मिलता है खाने से। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, जिनमें डिप्रेशन में वजन बढ़ाया, उनकी हमेशा मैम ये स्टेटमेंट होती थी कि मैम हमें खाना खा के ना थोड़ा अच्छा फील होता है, हमें अकेलापन हमें कम फील होता है। और मैं पर्सनली, मैं खुद भी अपनी जिंदगी में इस समय से निकली हूँ। जब मैं हॉस्टल में रहती थी, मैं घर से दूर थी, मैं बहुत अकेला फील करती होती थी, राइट, क्योंकि मैं बहुत अपने पेरेंट्स के हमेशा क्लोजली रही हूँ। जब मैं हॉस्टल में गई, मैंने बहुत अकेला फील करना शुरू कर दिया स्टार्टिंग के कुछ साल में, जिसकी वजह से मैंने जो साथी ढूंढा वो खाना ढूंढ लिया।
मेरे लिए खाना ही मेरा साथी बन गया था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ एक पॉइंट ऐसा भी था टाइम में, जो आपकी चीज स्लाइस आती है 12 स्लाइस होती है, मुझे लगता है एक में या 6 होती है, मतलब मैं एक दिन में 2-2 पैकेट वो चीज स्लाइस के खा जाती थी। मुझे इतना कंफर्ट मिलता था वो खा के, मुझे लगता था ये मेरा दोस्त है। तो ये बहुत है लोगों के साथ जो मेरा मेजर रीजन था वेट गेन होने का, राइट। इमोशनल ईटिंग करते हैं, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। तो अगर आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, आपकी मेंटल पावर स्ट्रांग है, आपकी इमोशनल डिपेंडेबिलिटी खाने में नहीं आएगी। जब आपके सामने खाना आएगा आप एकदम से टूट नहीं पड़ोगे, आप 2 मिनट जरूर सोचोगे ये खाने के बाद पछताऊंगी तो नहीं, ये खाने के बाद ये तो नहीं लगेगा हाय क्यों खा लिया। सो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डायरेक्टली करेक्शन है आपकी ईटिंग से, राइट। इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एड अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या कारण है? कारण है फाइबर है, पेट भरा रहेगा। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर आपको इंक्लूड करने। इवन आपको मैं ये चीज जरूर बोलूंगी, आप अपने खाने के साथ भी एक बाउल फ्रूट सैलेड वेजिटेबल का डालिए, जिसमें फ्रूट्स भी आती है वेजिटेबल्स भी आते हैं, मिक्स करके एक बाउल खाने में जरूर रखिए। अभी नवंबर वेट लॉस चैलेंज शुरू हो रहा है, बड़ी अच्छी चीजें हमने आप लोगों के लिए प्लान की है, राइट। तो आप फ्रूट सैलेड साथ में रखिए, आपका फाइबर जरूर उसमें बढ़ने वाला है। नेक्स्ट, मार्केट के फालतू के गेड़े अवॉइड करने हैं। फालतू जो हम मार्केट में ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं, एक तो वो अवॉइड करना है, और दूसरी चीज आपको खाली पेट बाजार में ही जाना है। सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब भी खाली पेट जाओगे फालतू खाओगे भी और फालतू खरीदोगे भी। जब भी मार्केट शॉपिंग के लिए जाएं, खा के जाएं, खाली पेट कभी नहीं निकल। ये असूल बना लो जिंदगी का, ठीक है। और एक और पॉइंट, बहुत बार लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको पॉइंट बता दी, जो उनको रात शाम को फोन करके बोलते हैं आ जाओ खाएं। ये लेडीज की ऐसी सहेलियां होती है शाम को बैठ के 1 कप चाय के साथ में चुगलियां, चाय एंड चुगलियां चलती है शाम को, ठीक है। हो सकता है आपके वो दोस्त, आपके साथ वो काम करने वाले लोग, आपके वो रिश्तेदार अभी फिट नहीं होना चाहते, बट आप होना चाहते हैं। तो हो सकता है आपकी 20 साल से उनसे बहुत बनती है, 3 साल से बहुत बनती है, प्यार बहुत है, प्यार आप वैसे रखिए, बट अभी आपके और इनकी जिंदगी के रास्ते ना मिल नहीं। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपना रिश्ता भी बचाना चाहते हैं, अपनी सेहत भी बचाना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस करना है, ये आपको समझना होगा। इंडिया की जो नंबर 1 प्रेसिडेंट टीम है 40 के पार्थिव गिलानी, जो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स थे गुजरात से, उन्होंने अपने 100 बेड का हॉस्पिटल बंद कर दिया, एंड आज वो इंडिया के नंबर 1 प्रेसिडेंट टीम है। उन्होंने बोला कि 2 साल में हर्बलाइफ में एक लेवल पे टिका रहा, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी, मैं सब कुछ कर रहा था, और उसके बाद मैंने 1 साल में प्रेसिडेंट टीम कर दिया। तो उनसे पूछा क्या कारण, तो उन्होंने बोला सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं उन दोस्तों को नहीं छोड़ पा रहा था जो जिनके सपने मुझ जैसे नहीं थे, जिनके प्रिंसिपल, जिनके असूल मेरे जैसे नहीं थे। तो अगर आपके आगे पीछे आपके सर्कल में कोई ऐसा लोग हैं जो अभी जिनके गोल्स आप जैसे नहीं है, आपको पतले होना है, अरे उन्हें नहीं होना। बहुत बार हो सकता है आपके साथ ही कोई 150 किलो का इंसान है, वो नहीं पतला होना चाहता, वो समोसा खा रहा है आपके साथ बैठ के, आ रही है तुम्हें नहीं खाना ना, आपके गोल कुछ और है, आप कुछ और करने आए हो। डिस्टेंस बना लो, समझाना नहीं है उसको कि मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, तू भी मत खा, तुम्हें भी खिला के छोड़ेगा वो। नेगेटिविटी इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बनाना है इसके साथ। नेक्स्ट चीज, यस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और मैं देखती हूँ अगर मैं आपको दिखा पाऊंगी, मैं ये अपने साथ करती हूँ। आपको एक चीज करनी है, जिन लोगों को लगता है कि कोई भी अगर आप हैबिट छोड़ना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, हर चीज को करने के लिए पहले 21 दिन बहुत मुश्किल होते हैं, उसके बाद वो बहुत आसान हो जाते हैं। आई विल ट्राई इफ आई कैन शो यू। आपको क्या करना है, आपको एक मैंने फोन में कल डाला भी था, एक कैलेंडर आपको निकालना है, ठीक है। कैलेंडर निकालना है, जैसे नवंबर का प्लेन कैलेंडर आ जाता है, आपको एक कैलेंडर निकालना है, उसको आप प्रिंट आउट कर लीजिए। अगर आपके पास घर में प्रिंट आउट नहीं है, आप ऐसी सिचुएशन में है, तो आप क्या करिए, आप अपने पेज पे खाने बना लीजिए 21, डे 1, डे 2, डे 3, 21 दिन तक। और आपकी कोई भी आदत हो सकता है बाहर खाने की नहीं, आपकी एक्सरसाइज करने की आदत है, आप चाय का एक कप नहीं छोड़ पा रहे हैं, कुछ भी है, तो आपको इस कैलेंडर में जिस दिन किया है तो टिक ठीक रहा, जिस दिन ठीक नहीं रहा क्रॉस। ये मैंने पर्सनली किया हुआ है, और मैंने इसको वेट लॉस जर्नी में अपनी बहुत बार किया। ये कमाल की चीज है, ये कमाल की चीज है। 21 डेज कैलेंडर वर्क्स वंडर्स, कमाल करता है। 21 दिन का आपको 21 डब्बे बनाने हैं पेज पे। जिस दिन आपने वो काम कर लिया टिक करना है, जिस दिन नहीं किया क्रॉस करना है, और आपको 21 दिन के एंड में आपको वो अपना
निकालना है सोल्यूशन, बेशक उसको अपने बाथरूम में लगाइए, फ्रिज के ऊपर लगाइए, कहीं भी लगाइए, बट ये बहुत ज्यादा कमाल करता है। ये मैं आपको अपने मतलब कि जब मैं नो सॉल्ट नो शुगर करती थी तब मैंने बहुत किया, और एक दिन के शुरू किए हुए नो सॉल्ट नो शुगर ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आज मैं 90 दिन भी नो सॉल्ट नो शुगर कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। राइट, तो पहले 21 दिन मुश्किल होते हैं, तो 21 दिन में आप वो करना जरूर कीजिए। मैं शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में 21 डेज चैलेंज, हैबिट ब्रेकर चैलेंज, ये बहुत आपको मदद करता है। राइट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको जो चीज करनी है कि 21 डेज नो जंक फूड चैलेंज। तो अभी मुझे बताया कि 21 दिन के लिए मेरे साथ नो जंक फूड चैलेंज कौन लेना चाहता है। मैंने तो 31 तारीख से शुरू कर लिया है, वैसे मेरा 3rd दिन है। कौन मेरे साथ 21 दिन का नो जंक फूड चैलेंज लेगा? मतलब क्या इसमें आएगा बता देती हूँ। नो चिप्स, नो सोडास, नो नमकीन, या मतलब जो बाहर वाली पैक चीजें आती है, नो बाहर का जंक फूड। 21 दिन करेंगे बस। अगर आप लोग आज से शुरू करते हैं, आज आई थिंक 2 तारीख है, तो आप ये आई थिंक 23-24 नवंबर तक करेंगे, ऐसा ही हो गया। 21 दिन कर लीजिए यार। तो कौन कौन मेरे साथ करे? जो करेगा उसको करना है। नो जंक फूड, वादा कर, नो कोल्ड ड्रिंक लेंगे, ना सोडा लेंगे, ना कोई चिप्स लेंगे, ना कोई कुकीज, ब्रेड को भी अवॉइड करेंगे, वो भी प्रोसेस्ड में आता है। सिंपल सिंपल हमें एक चीज करनी है कि हमें जो हम शेक ले रहे हैं, हम जो दिन का खाना नॉर्मल घर का खा रहे हैं, हेल्दी स्नैक ले रहे हैं, स्प्राउट ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, वो हम लेंगे। आप 21 दिन करके देखिए, मैं आपको एक चीज का वादा करती हूँ, दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। अपने आप को चैलेंज तो करो। हम अपने आप को कह देते हैं पहले मुझसे नहीं होगा। आप इतना अच्छा कर सकते हो ना, 1000 लोग आपके सामने बैठ के लड्डू खा रहे हो, अगर आपको नहीं खाने आप नहीं खाओगे, ये मैं आपको बताती हूँ। पर चैलेंज कीजिए अपने आप को, अपने आप से मत हारो, अपने मन से मत हारो, अपने दिमाग से मत हारो। आपको जिंदगी को चलाना है, जिंदगी आपको ना चलाए। तो आज से शुरू कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल अच्छा होगा, बड़ा आसान हो जाएगा, एंड आई होप कि ये सेशन आपको बहुत मदद करेगा। और आज से आप सिर्फ अपने ही नहीं, अपने परिवार की आदतों को भी कट डाउन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक चीज का वादा करती हूँ एज पेरेंट्स, क्योंकि इस कॉल पे बहुत पेरेंट्स है, अगर आप अपने बच्चों को बोलेंगे आपको नहीं खाना, आपको नहीं खाना, आप ये मत कीजिए, आप जितना मना करेंगे वो ज्यादा करते, तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो शाम का टाइम है, आपको मतलब आपका बच्चा 4-5 बजे कुछ खाता है, राइट, या फिर जो भी उसका टाइम है, उस टाइम इससे पहले कि आपका बच्चा डिमांड करे, आप कुछ उसके लिए घर में रेडी करके रखिए और खुद खाइए। हो सकता है 1 दिन ना खाए, 2 दिन ना खाए, बट मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों ने उनसे बैठ के फ्रूट खाना शुरू कर दिया, स्प्राउट खाना शुरू कर दिया, सिर्फ वॉच करके एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। तो ये बदलाव आप लेके आ सकते हैं। बट अगर मदर भी खुद कुलचा खा रही है, बच्चा तो 2 खाएगा। बहुत बार मदर्स मुझे कहती है मैम ये ना खाता है, ये छोड़ता नहीं है, वो खुद खा रहे होते हैं। तो क्रिएट एन एग्जाम्पल फॉर योर किड्स। आपको फिटनेस के एग्जाम्पल बनना है अपने बच्चों के, राइट। तो चलिए आप कुछ लोगों से मिलेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, और अगर आपके लाइफस्टाइल में कोई बदलाव आया आपको जरूर शेयर करना है। कुछ लोगों से सुनेंगे।